आपका भी स्कोर 200 से 300 के बीच बन रहा है, बट आपका भी सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो क्या आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज मिल सकता है, किसी कॉलेज के किसी कोर्स में एडमिशन मिल सकता है? तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर आपका स्कोर 200 से 300 के बीच बन रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कॉलेज के कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। एंड उससे भी पहले मैं बताऊंगा कि अगर आपने फेज 1 का रजिस्ट्रेशन किया है, नहीं किया तो कैसे करना है, फेज 2 में कैसे अप्लाई करना है, फेज 2 का प्रोसेस क्या रहने वाला है एंड फेज 3 का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 200-300 पे भी क्या कॉलेज मिल सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एंड तक जरूर से देखना एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो अगर मैं बात करूं फेज 1 की, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान लेते हैं एंड देन फिर जानेंगे कि हमें क्या 200 से 300 नंबर के बीच में भी कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। क्योंकि देखो, आपके नंबर कितने भी कम हो, आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना। आप अप्लाई तो करोगे ड्यू में, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए। तो कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे वो तो बताऊंगा ही, पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देता हूं। बात करते हैं सीएसएस पोर्टल की। तो सीएसएस पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको पता है कि 27 से ही स्टार्ट हो गया था। फेज 1 का रजिस्ट्रेशन जो है 27 जून से ही स्टार्ट हो गया था। तो फेज 1 की रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या करना था भाई? फेज 1 का जो रजिस्ट्रेशन था, आपको अप्लाई करना था दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएसएस पोर्टल पे, जिसमें आपको नाम, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड आपको ये सारी चीजें भर के सबमिट करनी थी, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। बात करें सेकंड स्टेप की, तो फेज 2 में आपको क्या करना होगा? फेज 2 में आपको प्रेफरेंस को फिल करना होगा, आपको सब्जेक्ट को मैप करना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से कॉम्बिनेशन में किस किस कॉलेज में आप चाहते हैं। देन उसके बाद आपको थर्ड फेज में सीट अलोकेशन किया जाएगा। तो पहले फेज की अगर डिटेल में मैं बात करूं कि पहले फेज में रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होने वाला है, एंड फिर दूसरे फेज, फिर तीसरे फेज की तरफ बढ़ेंगे हम। तो पहले फेज की बात करूं मैं सीएसएस पोर्टल की, तो सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना होगा। एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या रहने वाला है मेरे दोस्त? देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन भरोगे जिसमें आपका नाम भरा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भरा जाएगा, एंड यहां पे मैंने बताया जैसे सिग्नेचर होगा, आपके मोबाइल नंबर होंगे, ईमेल आईडी होगा, जिससे कि आप तो रजिस्टर कर पाओगे साइट पे। देन उसके बाद आपके एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेक्शन ओपन होगा एंड उसमें एकेडमिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको बताना होगा कि आपने 12th 10th का सर्टिफिकेट क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, 12th का करना होगा, देन सीयूटी का स्कोर कार्ड दिखाना होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी एंड कोई आईडी प्रूफ देना होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीजें। देन उसके बाद जो है आपको, अगर स्पोर्ट्स में हो आप या किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी एससी ओबीसी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, तो अगर आप किसी इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो, एप्लीकेबल हो, तो आपके पास जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड उसका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो रिन्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। अगर 31 मार्च से पहले का है एंड आप अपलोड कर देते हो तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, आपका उस सर्टिफिकेट का कोई वैलिड नहीं होगा, कोई वैलिड नहीं प्रूफ माना जाएगा। ठीक है भाई। अगर हम बात करें उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, प्रीव्यू करोगे एंड फी पेमेंट कर दोगे रजिस्ट्रेशन वाला, तो आपके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो जाएगा। फिर हमारा आएगा फेज 2। फेज 2 जुलाई के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल सकता है। जैसा कि आज 1 जुलाई है, तो जो जुलाई का ये वाला वीक है, इसी में देखने को आपको मिल सकता है फेज 2 का रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। तो फेज 2 में कैसे रजिस्टर करना है आप लोगों को, प्रोसेस क्या रहने वाला है? तो अगर हम फेज 2 की बात करें तो कैंडिडेट को सबसे पहले जहां पे रजिस्टर किया है, आपको अपनी इनरोलमेंट नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके पास सब्जेक्ट मैपिंग का ऑप्शन आएगा। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि आप किस कॉलेज के किस सब्जेक्ट में, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो और उस कोर्स के किस सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहे हो। तो ऐसे आपको लिस्ट बाय लिस्ट बनाना होगा, मैपिंग करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी चेक करना होगा भाई, कि अगर उस कॉलेज में मैं उस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहा हूं, उस कोर्स में अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको
कॉलेज के जो प्रोग्राम एंड कॉलेज की जो प्रेफरेंस है वो भरना होगा एंड उसके बाद सबमिट कर देना होगा। सबमिट जैसे ही क्लिक करोगे फिर कुछ दिनों बाद आपको फेज 3 देखने को मिलेगा एंड इसी पे आपने जो सब्जेक्ट मैपिंग करी है, जो प्रेफरेंसेस भरे हैं कि इस कॉलेज का सबसे पहले मुझे इस कॉलेज में चाहिए एडमिशन भैया, फिर इस कॉलेज में, फिर इस कॉलेज में, फिर इस कॉलेज में, देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको सीट अलोकेट किया जाएगा आपके प्रेफरेंस के बेस पे, आपके सब्जेक्ट मैपिंग के बेस पे। तो जो मेरे पास फेज नंबर 3 है उसमें सीट अलोकेट किया जाएगा। सीट जैसे ही आपको मिल जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, सीट अलोकेट किया जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, या तो आप उस सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपने उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मेरे भाई? तो एक फ्रीज का एंड एक अपग्रेड का। फ्रीज और अपग्रेड क्या होता है भाई? तो फ्रिज और अपग्रेड की बात बता देता हूं मैं कि अगर फ्रिज का आपके पास ऑप्शन हो, आपके पास फ्रिज करना चाहते हो, फ्रिज का मतलब ये होता है कि आगे के राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आपको कॉलेज मिल गया, आप उसी में खुश हो। अगर आपको अपग्रेड करना है तो बोल रहे हो कि ये कॉलेज तो मिल गया लेकिन ना मैं इससे ज्यादा बेटर ना, इससे बेहतरीन कॉलेज डिजर्व करता हूं, तो मुझे इससे बेहतरीन कॉलेज मिलना चाहिए, तो आप अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो। देन अगले राउंड में भी आप एलिजिबल होते हो। अगले राउंड में अगर आपके प्रेफरेंस के हिसाब से टॉप वाला कॉलेज मिल रहा है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो ये था फेज 1, फेज 2, फेज 3 की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस। अगर हम बात करें अपने मेन पॉइंट पे कि क्या हमें 200 से 300 पे भी कॉलेज मिल सकता है क्या, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो हाँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी को 200 से 300 पे भी एडमिशन मिल सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में। अगर मैं बात करूं पिछले साल के जो कटऑफ्स है उसको एनालाइज करूं तो मुझे पता चलेगा। फर्स्ट राउंड के कटऑफ को ही एनालाइज करूं, वो भी जनरल का। देखो जनरल का सबसे टॉप पे जाता है। अगर जनरल का एडमिशन हो रहा है मतलब एसटी एससी ओबीसी का, तो हो ही जाएगा। तो मैं बात करूं यहां पे, देखो शिवाजी कॉलेज दिख रहा है मुझे, यहां पे मुझे शिवाजी कॉलेज दिख रहा है। शिवाजी कॉलेज में बीए ऑनर्स करना चाहते हो अगर हिंदी से, तो आपको केवल 299 नंबर चाहिए भाई। 300 नंबर में भी एडमिशन हो रहा है आपका। अगर मैं बात करूं यहां पे दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग में, तो बीए प्रोग्राम संस्कृत और हिस्ट्री से करना चाहते हो मेरे भाई, तो यहां पे आपका 298 में ही एडमिशन हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे कि शहीद राजगुरु कॉलेज जो है उसमें बीएससी ऑनर्स जो है, बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो उससे, तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा 298 पे। ऐसे ही देखो 293 पे भी एडमिशन हो रहा है भाई, 293 पे एडमिशन हो रहा है मैत्री कॉलेज में। मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द फेमस कॉलेज है, उसमें भी आप 293 पे एडमिशन ले सकते हो। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे लिस्ट है हमारे पास जिसमें फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन मिल रहे हैं बहुत सारे कॉलेजेस के, बहुत सारे कोर्सेज में। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना, आपका एडमिशन हो जाएगा सही प्रोसेस करोगे तो, अगर सही जानकारी रहेगी आपके पास तो। अगर मैं बात करूं देखो यहां पे जैसे कि मैत्री कॉलेज वुमेन्स का है, बीए ऑनर्स करना चाहते हो वो भी हिंदी से, तो यहां पे आपको 297 पे ही ये कॉलेज मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं देखो यहां पे मोतीलाल नेहरू कॉलेज की, तो बीए प्रोग्राम करना चाहते हो अगर संस्कृत से करोगे या पॉलिटिकल साइंस से करोगे तो ये 294 पे ही आपको मिल रहा है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी उम्मीद है कि 200 से 300 के बीच अगर नंबर आए हैं तो भी आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। और ये फर्स्ट राउंड के कट ऑफ्स हैं। अगर मैं सेकंड राउंड की बात करूं तो इससे भी कम हो जाएंगे भाई। तो 200-300 वालों को घबराना नहीं है। अगर 200-300 वालों का एडमिशन हो रहा है तो 400-500 का तो हो ही जाएगा। अगर मैं बात करूं देखो और भी कॉलेज है हमारे पास, जाकिर हुसैन कितना फेमस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें आपको बीए प्रोग्राम करना है, देन 296 पे आपको एडमिशन मिल रहा है। ऐसी मैं बात करूं यहां पे देखो भगनी निवेदिका कॉलेज का, तो इसमें बीएससी ऑनर्स वो भी फिजिक्स से करना चाहते हो तो ये मिल रहा है 293 पे। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कम कट ऑफ पे भी एडमिशन दे देते हैं। अगर आपको सही नॉलेज है, सही गाइडेंस है, आप अपने स्कोर के हिसाब से किस कॉलेज में फिट बैठ रहे हो, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतरीन है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपको पता करना चाहिए। और पता करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है हमारे पास। हमारा जो सारथी बैच है
वो लाइव हो चुका है आपके लिए। एंड सारथी बैच में आप इनरोल करके आप जान सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज है एंड उसमें अप्लाई कैसे करना है। क्या फर्स्ट राउंड में ही अप्लाई करना है कि सेकंड राउंड में अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेफरेंस फिलिंग को कैसे भरनी है, क्या हम प्रेफरेंस फिलिंग को टॉप के कॉलेजेस भर सकते हैं प्रेफरेंस फिलिंग में कि नहीं, सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करनी है। तो ये सारी ही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से आप लोग सीख सकते हो, समझ सकते हो एंड अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, आपको बेसिकली यहां पे अड्डा 24/7 की साइड पे आना होगा एंड यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही जाओगे यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है एंड यहाँ पे लिखा है सीयूईटी काउंसलिंग। जैसे आप सीयूईटी काउंसलिंग पे जाओगे यहाँ पे 2 बैचेस आपको देखने को मिलेंगे, एक सारथी प्राइम एंड एक सारथी है। सारथी प्राइम में क्या होगा मेरे भाई कि आपको 1-to-1 काउंसलिंग दी जाएगी, आपको वीडियो कॉल के माध्यम से बताया जाएगा सारी स्टेप्स कि कैसे क्या करना है, आपको सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करना है, प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है। 200 300 400 भी नंबर आ रही हैं तो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में आप कैसे पहुंच सकते हो। तो करना क्या होगा, परचेस करने के लिए आप इस पे क्लिक करना एंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा। यहां पे देखो, यहां पे 45% का ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, बट यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करना एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले मुझे, तो यहां पे यूज करना SS लाइव कूपन कोड। SS लाइव कूपन कोड जैसे यूज करोगे एंड यहां पे अप्लाई कर दोगे तो आपको ये मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट में 1450 रुपए में देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी जाओ, बैच को परचेज करो, इनरोल करो, अपने काउंसलिंग प्रोसेस को स्मूथ करो और अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ। और जैसा कि मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था कि क्या मुझे 200 से 300 पे भी कॉलेज मिल सकता है, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया होगा, इसका आंसर मिल गया होगा। तो हाँ मेरे दोस्त, आपको मिल सकता है, तो जल्दी जाओ एडमिशन लो अपना।